प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं। मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक -5, -1, दूसरा बिंदु है 3, -5 और तीसरा बिंदु है 5, 2 है। तो सबसे पहले यहां हम लोग लिख लेंगे हल, और हल में ठीक है 3 बिंदु है, तीनों बिंदु को मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। यहां लिखेंगे माना कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए कितना है, -5 से -1, दूसरा है बी बिंदु 3 से -5 और तीसरा बिंदु है सी है 5, 2। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं सुविधा के लिए। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तीनों बिंदु को लिख लेते हैं, -5, -1, दूसरा है 3, -5 और तीसरा है 5, 2। अब जब बारी बारी सबका मान लिख लेते हैं। ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये x3 का मान है। यहां लिखेंगे x1 बराबर कितना है, -5। उसी तरह से x2 बराबर 3 और x3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार से y1 का मान हो जाएगा -1, y2 का मान हो जाएगा -5, y3 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब जो है कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लागू कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस फिर हो जाएगा x2 माइनस x3 माइनस y1, फिर हो जाएगा प्लस y3 माइनस y1। इसके बाद हो जाएगा x1 x2 हो गया, x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह से फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो है मान बैठा देते हैं। सभी x जगह पे x का मान और y वाले पे y का मान। ठीक है, तो 1/2 का 1/2, x1 है कितना, -5, y2 कितना है, -5, और माइनस y3 है तो y3 कितना है, -2, प्लस x2 है 3, y3 है y3 कितना है 2, माइनस y1 का मान है -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस हो जाएगा 1, प्लस x3 कितना है, x3 है 5, लिखेंगे 5, y1 कितना है -1, तो -1, और y2 है कितना, y2 -5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5। इस तरह से हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 का 1/2 हो जाएगा, -5 का -5, -5 और -2 को जोड़ेंगे कितना होगा, -7 हो जाएगा, प्लस 3 और 2 1 3 कितना हो जाएगा, प्लस 5 और इंटू 5 में से गया तो 4। कितना हो गया, 1/2
-5 को -7 से गुना करेंगे तो गुना प्लस में 35 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो गया, प्लस 5 का 20 हो गया। इतना हो गया बराबर 1/2। सबको जोड़ देते हैं तो 0 9 5 14 का 4 ब्रैकेट हटा देते गुना का चिन्ह, 14 का 4 यहाँ से ले 3 2 5 1 6 64 हो गया, कट जाएगा 2 से कट जाएगा 2 1 2 और 32 गुना 64 बराबर हो गया 32। 32 आगे आंसर यदि यहीं पे आंसर छोड़ देंगे तो 1 नंबर काट लेगा आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर काट लेगा। इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग इकाई में आंसर देना है, यहाँ लिखना पड़ेगा ये वर्ग इकाई, यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई। अब हो गया 32 वर्ग इकाई आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी तक आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने वाला सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लास्ट में कमेंट एवं शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। है सिद्ध करे कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। 3√3 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे यहाँ हल और हल में लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। यानी 3√3 को हम क्या मान लिए, एक परिमेय संख्या मान लिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में बदला जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए p/q के रूप में इसको बदल देते हैं। यहाँ लिखेंगे इसीलिए 3√3 बराबर p/q। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें से √3 निकाल लेंगे। चलिए √3 निकाल लेते हैं। यहाँ बराबर हो जाएगा कितना, p/, 3 को q से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3q। अब क्या हो गया, ये √3 जो है ये हो गया अपरिमेय संख्या और p/3q जो है ये हो गया परिमेय संख्या। तो चलिए इसको लिख देते हैं। लिखते हैं यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/3q एक परिमेय संख्या है। तो √3 को लिख दिए अपरिमेय संख्या और p/3q को लिख दिए अपरिमेय संख्या। अब यहां लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अब देखिए यहां लिखे हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। इसलिए यहां लिख देंगे ब्रैकेट में संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर परिमेय संख्या के नहीं हो सकते हैं। यहां लिखेंगे इसीलिए मेरा मानना 3√3 एक परिमेय संख्या जो कि गलत है। ठीक है, अतः 3√3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय
संख्या है। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो में इसी तरह बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बने स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर हो, तो स्तंभ के प्रकाश का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल और एक चित्र बना लेते हैं। कहता है यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई, तो मान लेते हैं ए बी स्तंभ है, ये स्तंभ मान लेते हैं, ठीक है। ए बी मान लेते हैं स्तंभ है ना, जिसकी ऊंचाई कितना दे रहा है 60 मीटर। यहाँ लिख लेंगे 60 मीटर। आगे कहता है स्तंभ की छाया, इस स्तंभ की छाया, तो छाया मान लीजिए इधर पड़ेगा, तो स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 है। तो मान लेते हैं छाया, स्तंभ की छाया इधर पड़ रहा है, तो इधर रेखा खींचाएगा, ठीक है। इसको यहां से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। ए बी हो जाएगा सी, और इसका जो लंबाई, छाया की लंबाई दिल है 20√3 मीटर, इतना दिया हुआ है। तो हमको ये कोण कहता है उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए, तो इस उन्नयन कोण को हम थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तब यहां लिखेंगे माना कि उन्नयन कोण बराबर थीटा, ठीक है। और ए बी स्तंभ की ऊंचाई बराबर 60 मीटर तथा स्तंभ की छाया का लंबाई बराबर 20√3 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी में ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो लंब और आधार में किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो होता है टेन थीटा का। तो यहाँ हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्योंकि कोण को हम थीटा माने हैं, इसलिए टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा बराबर कितना लिखेंगे, ए बी बटे बी सी। तो टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा बराबर, ए बी का मान है 60, यहाँ लिखेंगे 60, और 20√3 का 20√3। अब देखिए यहाँ कटेगा, 20 का 20 और 20 या 60, यानी टेन थीटा बराबर हो गया 3/√3 है ना, 3/√3 हो गया। तब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे टेन थीटा बराबर √3 गुने √3। अब देखिए √3 या √3 गुना करेंगे कितना होगा, 3 होगा। अब बट्टा में कितना है, तो बट्टा में √3 है, तो लिख देंगे √3। ये √3 से √3 कट गया, कितना बच गया, √3 बच गया। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर √3। अब ये देखना है कि टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो देखिए टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। इसका मतलब ये √3 जो है टेन 60 डिग्री का मान है, यानी उन्नयन कोण मेरा कितना हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। यहाँ लिखेंगे इसीलिए टेन 60 डिग्री बराबर
√3 है ना। यहाँ लिखते हैं लास्ट में अतः उन्नयन कोण थीटा माने थे, थीटा का मान कितना है, थीटा का जगह पर 60 हो जाएगा उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग लाइक में और कमेंट करने में कंजूसी कर देते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे। आइए देखते हैं क्या कहता है सवाल। सवाल है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 एवं -2 है। तो इसमें 3 शून्यक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहला शून्यक को अल्फा मान लेंगे, दूसरा को बीटा मान लेंगे और तीसरा को गामा मान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ लिखते हैं हल और यहाँ लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कॉमा बीटा बराबर कितना है -1 और गामा कितना है -2। तो इस तरह से तीनों लिख लिए। अब जो है पहले हम क्या करेंगे, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का जो है मान निकालेंगे। तो अल्फा के जगह पर कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 जोड़ बीटा के जगह पर कितना है -1, यहाँ लिखेंगे -1 प्लस है तो फिर प्लस गामा है, गामा का कितना है -2, यहाँ लिखेंगे -2। उसी प्रकार से इसको हल कर लेते हैं। 3 का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ हो जाएगा 3 और -1 -2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 3 क्या है, ये दोनों मिलकर 3 में से कितना बचेगा 0 बच गया। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ठीक है, बराबर। अब जो है इस फॉर्मूला में हम लोग मान पुट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ अल्फा का मान कितना है 3 गुने बीटा का मान कितना है -1 प्लस है तो प्लस, इसके बाद बीटा है, बीटा का मान -1 गुने गामा है, गामा का मान -2, तो लिखेंगे -2 प्लस है तो फिर देंगे प्लस गामा है, गामा का मान कितना है -2, यहाँ देंगे -2 गुने अल्फा है, अल्फा का मान कितना है 3, देंगे 3। अब सबको क्या करेंगे हल कर लेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। 3 को -1 से गुना करेंगे कितना होगा -3 होगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस -1 को -2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस है, ठीक है, और -2, तो ऐसा करते हैं हम लिख लेते हैं यहाँ 2 3 6 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा -6 हो गया। चाहे तो एक ही बार में इसको माइनस कर सकते हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं -3 +2 और प्लस माइनस -6 कितना हो गया। अब देखिए कितना हो गया। अब इसको जो हल करते हैं, ये प्लस में है, इसको पहले लिख लेते हैं और -3 और -6 हो गया -9। अब 2 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -7 बचेगा। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा का मान जो है -7 आ गया। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। चलिए लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह बीटा, बीटा का मान कितना है -1, यहाँ लिखेंगे -1 गुना का चिन्ह गामा है, गामा का मान कितना है -2, लिखेंगे -2, ठीक है। इस प्रकार से चलिए अब जो है गुना करते हैं तो हो जाएगा
3 -1 और -2 को गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा सॉरी, तो गुना का चिन्ह है ना, गुना करेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह है, -1 -2 को करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया। इतना हो गया। अब कहता है हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करे। अब त्रिघात बहुपद का हम लोग क्या करेंगे, तो सूत्र लगा देंगे। तो चलिए सूत्र लगा देते हैं। यहाँ लिखेंगे अब त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर, सूत्र क्या होता है, तो होता है x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू x² माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, सॉरी प्लस होगा यहाँ, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, गामा अल्फा, गामा अल्फा हो जाएगा। और सॉरी यहाँ प्लस होगा, और यहाँ हो जाएगा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा। चलिए एक बार सूत्र मिला लेते हैं। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये सूत्र होता है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। बराबर x³ का लिखेंगे, x³ माइनस है तो माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान कितना आया है, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान है 0, तो यहाँ देंगे 0। x² है गुना में, यहाँ लिख देंगे x², प्लस है तो लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान कितना आया है, -7, यहाँ लिखेंगे -7, x लिखल है तो लिख देंगे यहाँ x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना आया है 6, यहाँ लिखेंगे 6। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा x³ माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 0, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 7x, ये माइनस हो गया 6, इसको लिख सकते हैं। इसीलिए x³ 0 तो खत्म हो गया, तो हो गया -7x -6, ये हो गया। तो बहुपद कहता था एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद ये हमको प्राप्त हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट एवं शेयर करें। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 जो कि निर्देशांक ज्यामिति से है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि r 10,9 बिंदुओं a 6,5 एवं b 14,y मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान निकालें। ठीक है, मध्य बिंदु पूछ रहा है, y का मध्य बिंदु पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में एक न एक रहबे करता है। ठीक है, तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए हमको बिंदु ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। यहां लिखेंगे दिया गया है बिंदु ए कितना दिया हुआ है 6,5 तथा बी कितना दिया हुआ है 14,y ये दिया हुआ है, और आर बिंदु जो दिया हुआ है 10,9 है। ठीक है, इतना है। तो ए बी हम एक रेखा खींच लेते हैं, ये इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी। ठीक है, ये मान लेते हैं ये आर है, बिंदु आर है। ठीक है, तो ए का कितना है 6,5, यहाँ बैठा देंगे 6,5, बी का है 14,y, यहाँ लिख देंगे 14,y, आर का कितना है 10,9, यहाँ लिख देंगे 10,9। ठीक है,
आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ हमको y का मान पूछ रहा है, तो y का मध्य बिंदु क्या होता है? तो चलिए लिखते हैं यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक से, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक से, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु कितना है? r है, तो r। अब y का पूछ रहा है, यहाँ देंगे y, r y बराबर क्या होता है? y का पूछेगा तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। यदि x का पूछता तो होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, ठीक है। यदि x का पूछेगा तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y का पूछेगा तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए इसमें मान पुट कर देते हैं। r का, ये r बिंदु हो गया, y का मान कितना है? तो देखिए मध्य बिंदु में y का मान कितना है? 9 है, ये x का मान है, ये y का मान है, तो 9 है, तो यहाँ देंगे हम 9 बराबर y1 कितना है? तो इसमें देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, तो y1 कितना है? 5, यहाँ लिखेंगे 5, प्लस है तो प्लस, y2 कितना है? तो y2 है y, यहाँ लिखेंगे y, अब बट्टे 2 तो सूत्र में है, यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? कोना कानी गुना करेंगे, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 9 दूना हो जाएगा 18 बराबर कितना हो जाएगा? 5 जोड़ y, ठीक है, हो जाएगा 18, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर y, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं, इसीलिए y बराबर 18 में से 5 कितना बचेगा? 13, 13 हो गया, तो y का मान कितना निकल गया? 13 निकल गया, यही तो आंसर हो गया। हमको यही ना पूछ रहा था कि y का मान निकाले, तो y का मान निकल गया, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह वीडियो में बने रहे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हल, और हल में हमको जो मालूम है लिख देते हैं। लिखते हैं दिया गया है px बराबर कितना दिया हुआ है, यानी बहुपद को px से लिखते हैं, चाहे तो आप बहुपद भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 2k इतना दिया हुआ है, और शून्य कितना दिया है? -2, यहाँ लिख लेंगे शून्य को x से लिखते हैं, x बराबर -2 इतना दिया हुआ है। अब -2 को क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां वहां रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, p का p हो जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा? -2 बराबर हो जाएगा 3x², 3x² तो 3 गुने x का मान कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 4x है तो 4 गुने x का मान कितना है? -2 प्लस 2k, तो 2k का 2k रहेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना? p-2 बराबर, बार बार इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको सॉल्व कीजिए सिर्फ। 3 और -2 का स्क्वायर कितना होगा? +4, तो गुने कितना हो जाएगा? 4 प्लस, ये गुना करेंगे तो 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2k कितना हो गया, और k का मान निकालना है, इसलिए हमको बराबर में क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर 4 क्या हो गया? 12 प्लस -8 प्लस 2k बराबर 0 बराबर। अब देखिए 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 प्लस हो जाएगा 2k बराबर 0। अब इसमें से 2k निकाल लेते हैं, तो 2k जब हम निकाल, अच्छा बराबर है तो समय और का चिन्ह लगाना पड़ेगा पीछे, ठीक है। आगे डबल, एक लाइन में डबल बराबर नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 2k यहाँ निकाल लेते हैं, तो 4 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। इसके बाद k निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? -4/2, 4 दूना 2 दूना 4 हो गया, इसीलिए k बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। तो k का मान कितना आ गया? -2। तो हमको k का मान ना निकालना है, k का मान ज्ञात हो, तो k का मान निकल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। तो आप वीडियो में बने रहें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये परीक्षा में पूछा जाता है और इसको गौर से देखना है, वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। इसको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ लिखेंगे बराबर से पहले को हम तोड़ रहे हैं तो LHS का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल में LHS बराबर, इसको उतार लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बट्टे H होता है। यहाँ लिख देंगे P बट्टे H, स्क्वायर है तो यहाँ लगा देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, B बट्टे H, यहाँ लगाएंगे B बट्टे H, स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब इसको लिख लेंगे P स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, H स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बट्टे हो जाएगा H स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा का हम जोड़, सॉरी यहाँ जोड़ का चिन्ह होगा। अब यहाँ बट्टा का जोड़ ले लेते हैं तो H स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, यानी H स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, H स्क्वायर होगा। तो H स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, H स्क्वायर से H स्क्वायर क्या हो, कट गया, एक से एक को गुना करेंगे P स्क्वायर तो हो जाएगा P स्क्वायर, प्लस H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, एक से, और एक को गुना करेंगे B स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अर्थात H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ये तो पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये तो होता है। जब इतना हमको मालूम है तो इतना तो हम लिख सकते हैं, यानी P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर के बदले कितना लिख सकते हैं, H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना के बदले क्या लिख देंगे, H स्क्वायर। H स्क्वायर तो नीचे है, ये है। अब देखिए दोनों एक ही रंग है तो दोनों एक बार में क्या होगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो गया, एक हो गया। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो ना गया। या अब यहाँ लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड। देख कितना आसान क्वेश्चन है, और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, इसलिए इसको बढ़िया से दिमाग में सेट कर लेना है, पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। 8वां सवाल है, प्रायिकता से लिया गया है। क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदि 6 निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, पहला कहता है कि लाल हो और दूसरा कहता है कि लाल नहीं हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल में कुल गेंद की संख्या कितनी है, यहाँ लिख लेंगे कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंद है 3 गो लाल है और 5 काली है, तो 3 जोड़ 5 बराबर 8 गेंद कुल है। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल में, पहला कहता है लाल हो, यहाँ लिखेंगे पहला, लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता को PE से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, तो लाल गेंद पूछ रहा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल कितना है, 3 लाल गेंद है तो 3 लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, और कुल गेंदों की संख्या कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कुल गेंदों की संख्या कितना है, तो 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8, 3 बटा 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। दूसरा पूछ रहा है कि लाल नहीं हो, गेंद यहाँ 2 ही प्रकार के हैं, लाल और काला। जब लाल नहीं है तो इसका मतलब काला होगा, है ना। तो वही पूछ रहा है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, मतलब सॉरी यहाँ ये है लाल नहीं हो, इसका मतलब काला होगा। तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता,
यानी पी कितना हो जाएगा, तो लाल गेंद नहीं हो इसका मतलब क्या हो, काला होगा। तो काला गेंद कितना है, काला गेंद है 5, काली है तो हो जाएगा 5, और कुल गेंदों की संख्या 8 हो गया, 5/8। इसी तरह से दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, काफी इजी क्वेश्चन था।